अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुरसलीन और आप देख रहे हैं लर्न विद मुरसलीन यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एड्स मैनेजर में कैंपेन के ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के कौन सी कैंपेन किस लिए यूज़ होती है और हम उसको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट पे क्लिक करें तो हमारे पास कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस लिए यूज़ होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन को हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर हम अवेयरनेस को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करें तो हमारे पास कैंपेन की सेटअप आ जाएगा। सारा कैंपेन बेसिकली डिवाइड होती है तीन चीज़ों में। एक होता है कि कैंपेन का अपना जहाँ पे हमने नाम वगैरह और बेसिक डिटेल्स बतानी होती हैं, इसको हम कहते हैं कैंपेन लेवल। फिर हमारे पास आता है एडसेट लेवल, वन एडसेट लेवल जहाँ पे लिखा हुआ है। एडसेट लेवल होता है बेसिकली जहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस, अपनी रीजन वगैरह, मतलब सब कुछ ऑडियंस के रिलेटेड, मतलब अपने कौन सी लोकेशन में ऑडियंस को दिखाना है, कौन से जेंडर के होंगे, कौन सी एज के होंगे, कौन सी प्लेसमेंट्स हमने यूज़ करनी, मतलब कंपेन अपने ऐड की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं ऑडियंस रिलेटेड वो हम सारी इधर करते हैं एड सेट लेवल पे। फिर हमारे पास एक आती है ऐड लेवल। ऐड लेवल पे हम अपना क्रिएटिव बताते हैं, इमेज या वीडियो। फिर उसके ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह होता है या कौन सा बटन, कौन सा कॉल टू एक्शन यूज़ करना है, वो सारा कुछ हम ऐड लेवल पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कंपेन लेवल पे। कंपेन लेवल पे सिंपली आपने यहाँ पे अपनी कंपेन का नाम सेट करना है। कंपेन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मोस्टली लोग देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी अवेयरनेस का कंपेन है तो मैं अवेयरनेस लिख दूंगा। फिर आगे नेक्स्ट हमने बताना होता है कि हम किस डेट को ये कंपेन रन कर रहे हैं। फिर हम साथ बता देते हैं कि हमारा बजट क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल 550 रुपीज़ है अगर, तो मैं साथ में बजट बता दूंगा। सेम एज अगर ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग, ये होता है कि आपने कंपेन का वो नाम देना जो आपने अपनी याद दहानी के लिए रखना है कि आप नेक्स्ट ऑनवर्ड जब उसको ओपन करें तो आपको पता हो कि ये कंपेन मैंने अवेयरनेस की बनाई थी, 8 मार्च को बनाई थी और इतना बजट मैंने इस तरह लगाया था। आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें सेट कर सकते हैं कंपेन के नाम में। अगर आप सिंपल इस तरह भी छोड़ दें कि न्यू अवेयरनेस कंपेन तो उसमें कोई इशू नहीं है इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है कंपेन का ऑब्जेक्टिव, जो हमने अवेयरनेस सेलेक्ट कर लिया है। कंपेन के एडवांटेज, कंपेन बजट हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ए बी टेस्टिंग भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पे कंपेन लेवल पे आपने सिंपली कंपेन का नाम चेंज करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडसेट लेवल आ जाता है। एडसेट लेवल पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपने लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान अगर टारगेट किया है और मैंने एज जेंडर अगर मैं कहता हूँ 18 से 24 होना चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लाइक 18 टू 24। और नेक्स्ट अगर मैंने इसके अलावा कोई और चीज़ अपने अकॉर्डिंग मैंने जो लिखनी है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमारे एडसेट लेवल पे हम उसको सबसे पहले नाम देंगे। परफॉर्मेंस गोल होगा हमारे पास कि हम चाहते क्या कि हमारा ऐड जो है वो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन होने चाहिए, या मैक्सिमम ऐड रिकॉल लिफ्ट, मैक्सिमम थ्रू प्लेस व्यूज़ एंड इस तरह आपने अपना अवेयरनेस का बेसिकली गोल बताना है कि आपकी इस कंपेन का गोल है क्या है। यहाँ पे हम मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कंपेन है या ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचे और हमारे जो बिज़नेस है उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्रीज़ हो सके। नीचे आपने अपना फेसबुक का पेज सेलेक्ट करना है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में स्पोर्ट एंड गुड्स का एक बनाया हुआ था और एक स्किन केयर प्रोडक्ट। तो इस तरह के आपके जो पेजेस होंगे आपने वो देख के वो वाला पेज सेलेक्ट करना है जिस पेज पे आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट होता है कि अगर आपने कंपेन अपनी में मेटा को अगर आप बताते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरी 550 रुपीज़ की कंपेन है का बजट है डेली का, उसमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे जो पर रिजल्ट है वो 10 रुपये का मिले, 20 रुपये का मिले, तो इस तरह आप एक बजट बता देते हैं। फिर क्या होता है कि मेटा एम करता है कि आपका जो बजट है वो उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करे। अगर आप बिल्कुल ही कम बताएंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह अगर बंदे के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मैं 1 रुपया कर देता हूँ तो मुझे पर रिजल्ट 1 रुपये में मिलेगा, तो ये है कि फिर आपके जो इंप्रेशन वगैरह हैं वो मेटा की तरफ से डिलीवर ही नहीं होंगे, क्योंकि इतनी भी लो बजट पे जो मेटा पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब जो चीज़ वो रिजल्ट्स में इस तरह से शो कर सके, तो फिर मेटा वो चीज़ नहीं चलाएगा। तो आपने मैक्सिमम इतना उसको कॉस्ट पर रिजल्ट देना है कि जिसमें तो इंप्रेशंस भी आए और उतना मेटा अचीव भी कर सके उस रिज़ल्ट को। वैसे ये ऑप्शनल होता है, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इससे नीचे हमारे पास जाएँ तो हमारे पास डायनामिक क्रिएटिव होता है। इसमें यह है कि वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट। इसमें ये होता है कि अगर आपने जैसे एक क्राउजल होता है ना, क्राउजल में एक से ज़्यादा इमेजेस होती हैं, तो इस तरह यह है कि वो कॉम्बिनेशन बनाता है। आपने एक से ज़्यादा इमेजेस देनी है तो वो डिफरेंट कैप्शन के साथ, डिफरेंट इमेजेस के साथ वो
लाइक हमने 2 इमेजेस दी हैं तो कहीं कहीं हमें एक दूसरी इमेज शो हो रही होगी, नेक्स्ट ऐड में हमारे पास जो हमने सेकंड इमेज दी होगी वो वाली शो होगी। तो डायनेमिक ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो कॉम्बिनेशन बना के आपके मीडिया और टेक्स्ट का लोगों तक पहुँचता है। उसके नीचे हमारे पास बजट आता है। बजट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। डेली बजट होता है जो हमने पर डे के हिसाब से लगाना है, और लाइफ टाइम बजट होता है कि आप एक ही बार टोटल अपना बजट बता देते हैं कि मेरा बजट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3675 टोटल बजट है, तो मेटा अपने अकॉर्डिंग पर डे के हिसाब से उसको स्पेंड करेगा। स्टार्ट डेट है कि आप अपने ऐड को किस टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड डेट होती है कि जिस टाइम आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लाइफ बजट स्पेंड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 36,000 किया हुआ है, तो मैं उसको एक स्टार्ट डेट बताऊँगा कि इस डेट को स्टार्ट करो, एंड डेट बताऊंगा कि इस डेट तक उसको एंड होना चाहिए। इसके नीचे अगर हमारे पास आता है तो हम यहाँ से बजट की स्केजुलिंग भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि अपना ऐड जो है वो आप किसी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेज या कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद कितने परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, वो भी आप बजट स्केजुलिंग के थ्रू देख सकते हैं। ऐड स्केजुलिंग होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं, जैसे स्केजुअल योर डेज टू रन ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स, तो इसमें ये है कि आप अपने डेज़ के और आवर्स के हिसाब से उसको मेटा को बता दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको नीचे यहाँ पे इस तरह आपने टाइम वगैरह स्केजुअल करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऐड शो होगा। नेक्स्ट हम अगर नीचे दें तो हमारे पास ऑडियंस कंट्रोल का सेक्शन आता है। ऑडियंस कंट्रोल में आपके पास लोकेशन आती है कि फॉर एग्जांपल आप किस लोकेशन में अपना ऐड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इस लोकेशन में आप अपनी कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई ना कोई सिटी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि लाहौर है, लाहौर को हम सेलेक्ट करें तो हमारे पास यहाँ से रेडियस का ऑप्शन आता है। आप रेडियस में भी कर सकते हैं, आप माइल्स में भी कर सकते हैं, कि यहाँ से आपने बताना है कि आपने अपना जो ऐड है वो कितने रेडियस पे या कितने माइल्स पे शो करवाना है। यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से हम बता रहे हैं फॉर, तो ये चीज़ हमने बताना है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर हम कोई लोकेशन एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैसलाबाद करता हूँ, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, फैसलाबाद, अगर यहाँ पे मैं फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ तो एक्सक्लूड में ये है कि फिर इस एरिया में हमारा ऐड नहीं शो होगा, मतलब लाहौर में इस रेडियस में हमारे पास ये शो होगा और फैसलाबाद के इस एरिया में ये शो नहीं होगा। इसके नीचे आपके पास आता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सेम ऑडियंस इस तरह के लोगों तक, या आपने जो इंटरेस्ट वगैरह या सिटीज़ रीजन सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर उनमें किसी लोग ने या किसी पेपर मतलब ऑडियंस ने एक इंटरेस्ट शो किया उस एरिया में, तो आप चाहते हैं कि अगर उनको भी आपका ऐड शो हो तो आप इसको चेक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों को ना ऐड शो हो जिन्होंने आपके सेलेक्टेड एरियाज़ या इंटरेस्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया हो, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। उसके नीचे हम जाएँ तो हमारे पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन आता है। इसको हम यहाँ से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे ताकि हमारे पास ऑडियंस को मज़ीद नैरो डाउन करने की ऑप्शंस मिल सकें। इसके नीचे हम जाते हैं तो हमारे पास एज और जेंडर डिटेल टारगेटिंग और लैंग्वेज वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं। एज पे ये है कि जैसे हमने यहाँ से 18 to 24 किया हुआ है, तो यहाँ से आप मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 प्लस तक जा सकते हैं, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग एज उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी एज ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। इसके बाद आपके पास जेंडर आता है, मैन है वुमेन है या दोनों को दिखाना चाहते हैं वो चीज़। डिटेल टारगेटिंग में आपने इंटरेस्ट बताना है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये पेज स्किन केयर प्रोडक्ट्स के नाम से था, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट उनका लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिनका यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे जॉब टाइटल्स, फील्ड, इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी। तो आपने यहाँ से इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं देखूँगा कि जिनका इंटरेस्ट स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में है तो उनको मेरा ऐड सेलेक्ट मतलब शो होना चाहिए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम मतलब इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल हम वैसे बेसिकली कंपेन में एक इंटरेस्ट रखते हैं ताकि मेटा अपनी तरफ से भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर सके और अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भर दोगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन होगी और आपका ऐड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम आप इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन करें ताकि मेटा अपनी तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऐड को पहुँचा सके। अगर हम यहाँ पे एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग में देखते हैं तो रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट के अलावा भी ये लोगों तक अपने आपके ऐड को पहुंचाए ताकि आपके ऐड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। उसके नीचे हमारे पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप इंग्लिश, उर्दू, यूके के अकॉर्डिंग या कुछ भी इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लिखते हैं तो हमारे पास इंग्लिश ऑल यूके या इस तरह यूएस की आती है। उर्दू में अगर हम करते हैं तो उर्दू वगैरह, इस तरह आपने अपने ऐड के अकॉर्डिंग जिस भी वो लैंग्वेज में है तो यहाँ से आपने उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। नीचे हमारे पास प्लेसमेंट्स के ऑप्शन आते हैं। प्लेसमेंट्स के ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो एडवांटेज प्लेसमेंट्स की मेटा अपने अकॉर्डिंग आपकी ऐड के डिलीवर करे और देखे कि किन प्लेसमेंट्स में अच्छा परफॉर्म्स कर रहा है ताकि
फर्दर उन प्लेसमेंट्स में वो शो करे। या फिर आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। अगर हम मैनुअल पे क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं डिवाइसेस का फर्स्ट, कि आपने कौन सी डिवाइसेस लाइक iOS है, कंप्यूटर होता है, उसके बाद टैबलेट वगैरह, इस तरह डिवाइसेस आपने बताने। यहाँ से आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर का ऑप्शन है। फेसबुक की फीड्स वगैरह और इस तरह ये नीचे यहाँ पे आपके पास सारी मेंशन है, स्टोरीज, रील्स और इंस्ट्रीम एड्स वगैरह में इस तरह शो होगी। इसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम है कि इंस्टाग्राम की स्टोरी, प्रोफाइल, फीड, रील्स इस तरह की जगह पे शो करना है। ऑडियंस नेटवर्क होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा भी अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड शो हो तो उसमें आप ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैसेंजर में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि मैसेंजर की स्टोरीज़ में या रील्स में या इनबॉक्स में आपका ऐड शो हो। तो यहाँ से हम ऑडियंस नेटवर्क को चेक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करते हैं। आपने अपने ऐड के अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी प्लेसमेंट्स कौन सी होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का नहीं समझ तो आप यहाँ से एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चीज़ें एडसेट लेवल पे। इसको हमने करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से हमने अपना फेसबुक का पेज सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने अपने ऐड का नाम देना है, जो भी आप अपने ऐड का नाम देना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे आपने फेसबुक का अपना पेज सेलेक्ट करना है। इंस्टाग्राम के अकाउंट को आपने कनेक्ट करना है ताकि आपके जो इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट आपने यहाँ पे ऐड सेट लेवल पे सिलेक्ट की थी उसमें वो ऐड शो हो सके। नीचे हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हमने एक ऐड बनाना है। अगर आपके पेज पे पहले से कोई पोस्ट लगी हुई है और आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ एक्सिस्टिंग पोस्ट पे भी कर सकते हैं। और जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस में क्रिएटिव हम मॉकअप्स देखे थे, अगर आपने उस मॉकअप में कोई ना कोई अपना ऐड बना के उस नाम से सेव किया हुआ है तो आप वो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपके पास फॉर्मेट्स आ जाते हैं कि आपने एक सिंगल इमेज या वीडियो यूज़ करनी है। क्राउजल है कि 2 इमेजेस या 2 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो वो आप क्राउजल में सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन है, तो आप उनको कलेक्शन पे क्लिक करके वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल सिंगल इमेज और वीडियो रखेंगे। नीचे हमने आके अपना क्रिएटिव सेटअप करना है। सेटअप क्रिएटिव पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने इमेज ऐड यूज़ करना है या वीडियो ऐड यूज़ करना है। इमेज ऐड पे हम फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली प्राइमरी टेक्स्ट आएगा। प्राइमरी टेक्स्ट वो आता है जो कैप्शन जिसे हम कहते हैं कि पोस्ट के ऊपर जो कैप्शन लिखी हुई होती है वो उसको हम प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ वी आर कैप्शन जस्ट टू एक एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मीडिया आ जाएगा कि आपने कौन सा मीडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम ये जो फोटो है इसको सेलेक्ट करते हैं आपने, लेकिन यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके वो वाली इमेज ऐड करनी है जिसका आप ऐड में शो करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ से उसकी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा कि आपका कौन सा रेशो सही होगा, सेट होगा। अगर आप यहाँ पे 9/16 इस तरह करते हैं तो इस तरह शो होगा। ओरिजिनल पे रखेंगे तो आपका टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऊपर जहाँ पे एरिया खाली होगा वहाँ पे शो होगा। डन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से साइड पे ऐड का प्रीव्यू भी आ रहा है कि हमारा ऐड किस तरह शो होगा। ये वी आर कैप्शन जो है इस तरह से आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो ऊपर शो होगा फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे नीचे इस तरह से शो होगा। नीचे हम जाते हैं तो हमारे पास यही चीज़ है। यहाँ से हमने प्राइमरी टेक्स्ट को फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैप्शन जो है चेंज होके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गया। सेम एज इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ चेंज हो गया। उसके नीचे अगर आपने एक डेस्टिनेशन या कोई एक बटन ऐड करना हो तो आप इस पर ऐड अ डेस्टिनेशन पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये था सारा एड्स लेवल पे। फिर आपने क्या करना है कि एक बार जब अपना ऐड वगैरह सब सेट कर लें तो एक नज़र उसको सारा देख लें कि आपने कंपेन लेवल पे कुछ किया है, अगर लिखा है तो वो सही लिखा है। ऐड लेवल पे आपने अपना बजट वगैरह अपनी जितनी भी सेटिंग्स है उस चीज़ को सारा चेक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप ऐड पे जाके अपने ऐड को एक बार देखिए उसका कैप्शन वगैरह, और अगर आपने यहाँ से कोई बटन वगैरह डेस्टिनेशन का ऐड किया तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप अपनी प्लेसमेंट्स के प्रीव्यूज़ देख सकते हैं कि आपका ऐड किस तरह से शो होगा। तो ये था सारा अवेयरनेस का। नेक्स्ट आपने पब्लिश पे क्लिक करना है तो आपका ये ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो ये सब था अवेयरनेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि जैसे इसके अलावा हमारे पास ट्रैफिक कंपेन है, लीड कंपेन है, तो उसको हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसकी ट्रैफिक की कंपेन है तो उसको किस तरह से हमने सेटअप करना है, एंगेजमेंट किस तरह, लीड के लिए इंस्टेंट फॉर्म किस तरह बनाना है, और सबसे ज़रूरी सेल्स का जो आजकल जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेटा यूज़ हो रहा है कि आपका जैसे ई कॉमर्स या कोई प्रोडक्ट्स का बिजनेस है तो आप उसके ऑर्डर्स या सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम इसका सेटअप कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में अवेयरनेस कंपेन के अकॉर्डिंग। आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैफिक कंपेन का देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।